कथा श्रवण करने के लिए आए। समाधि में, ध्यान के बाद जो समाधि है, समाधि में ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। इसी का नाम समाधि है। ध्याता, ध्येय, ध्यान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये तीनों त्रिपुटी जो है ये एक हो जाए, समाधि हो जाए। लेकिन उस समाधि से फिर लौटकर भगवत रस का पान करने के लिए, भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए सुखदेव जी महाराज आ गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते, इस कथा के लिए सुखदेव जी ने अपनी समाधि छोड़ दी। हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधि व्याधि नहीं छोड़ पाते, दुनिया का प्रपंच नहीं छोड़ पाते, और कहते हैं कथा सुनेंगे। सुखदेव ने अपनी समाधि त्याग दी महाराज और आए, पिताजी के चरणों में बैठ गए। पिताजी मुझे कथा सुनाओ भगवान। श्री व्यास जी महाराज ने यह दिव्य भागवत कथा सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने इसे श्रवण करके धारण कर लिया। मुनियों ने पूछा, महाराज सुखदेव जी तो दुनिया से निरपेक्ष, सर्वत्रोपेक्षको मुनि ही, कहीं उनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। ऐसे योगी किसी के द्वार पर भिक्षा लेने जाएं तो कितनी देर रुकते? बोले जितनी देर में गाय दूही जाती, उतनी देर में अगर भिक्षा नहीं मिली तो सुखदेव जी चल देते। बोले दूसरे द्वार जाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि ये 2 रोटी के लिए समय बर्बाद करें। इस 2 रोटी के लिए तुम्हारे द्वार पर इतनी देर खड़े रहेंगे, हमारे समय की कीमत। ऐसे सुखदेव जी महाराज इतनी बड़ी संहिता का, बृहतीम एताम, व्यास जी कहते हैं इस बृहती संहिता का, इस इतनी बड़ी संहिता का स्वाध्याय किया, इतना समय दिया, ये कैसे संभव हुआ? तो सूत जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन, सुखदेव जी भी कहते हैं कि हे राजन, बड़े बड़े मुनि महात्मा भी जो नैर्गुण्यस्थ पुरुष हैं, वे लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए सुखदेव जी ने भी इस कथा को श्रवण किया, और सुनने के बाद जब समय आया तो सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी ने इसलिए कथा नहीं सुनी कि हम किसी को सुनाएंगे। कथा जब इस दृष्टिकोण से सुनी जाती है कि हम भी सुन लें और फिर ऐसे सुनावें, तब फिर वही दृष्टिकोण बदल जाता है। सुखदेव जी ने इसलिए सुना ही नहीं कि हमको किसी को सुनाना, कभी सोचा भी नहीं सुखदेव जी ने कि हम कथा सुनाएंगे, हम तो सुन के इसका आनंद प्राप्त करें। फिर राजा परीक्षित को सुनाया क्यों? बोले करुणा के कारण सुनाया। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासु सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। करुणा के परवश होकर के कथा सुनाई राजा परीक्षित पर, करुणा करके। और परीक्षित तो निमित्त थे, संसार के प्राणियों पर करुणा करके। और फिर उसके बाद सुखदेव जी ने फिर कहीं भागवत सुनाई, ऐसा कहीं वर्णन आता भी नहीं, बस एक बार सुना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई? कहते महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद दुर्योधन मृत्यु की शैया पर पड़ा था। अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा, राजन आपकी दुर्नीतियों का यह परिणाम हुआ, इतने बड़े बड़े वीरों के रहते हुए भी आपकी पराजय होगी। दुर्योधन ने कहा, क्या दुर्नीति? बोले आपने जिन जिन लोगों को सेनापति बनाया वे सब मन से पांडव के पक्ष में थे। उन्होंने मन से आपका काम नहीं किया, तन से किया। आपने हमें सेनापति नहीं बनाया, अगर मैं सेनापति होता तो आज ये युद्ध आपके पक्ष में होता। और बात भी यही थी। गीता में जब दोनों सेनापतियों का वर्णन किया जाता है तो क्या कहते हैं? बोले भीष्म का जब वर्णन आता है तो कहते हैं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु और भीममेवाभिरक्षितम्। क्या मतलब हुआ? बोले भीम के द्वारा पांडव की सेना सुरक्षित है, निश्चिंत है, और इतने बड़े महारथी भीष्म के होते हुए भी सेना को संदेह है। क्या संदेह है? बोले कहीं भीष्म जाकर के उस पक्ष में मिल न जाए, इसलिए इनको घेर करके रखो। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु,
भीष्म को रोके रहो। अश्वत्थामा ने कहा आपकी पराजय इसी कारण हुई। आज भी आप मुझे सेनापति बना दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सूर्योदय के पहले 5 पांडवों का मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा अब तो सेना बची ही नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कृतवर्मा और कृपाचार्य ये 2 सैनिक हैं और मैं सेनापति और आप हमारे राजा, हम 4 पर्याप्त हैं उन 5 पांडवों के लिए। मरता क्या न करता। दुर्योधन ने अपने शरीर से बहते हुए रक्त को लेकर अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा जाओ, सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य को लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा सोचने लगे मैंने प्रतिज्ञा की है सूर्योदय के पहले 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाना, क्या करें। तो देखा रास्ते में एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। दिन में उल्लू के घोंसले पर कौओं ने हमला कर दिया। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, उनके परिवार के बच्चे सब मारे गए। जब रात हुई तब उल्लुओं ने कहा अब दिन में इसको नहीं दिखेगा, अब हम आक्रमण करेंगे। और रात्रि में उल्लुओं ने कौओं के घोंसले पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस घटना को देखकर अश्वत्थामा ने इसी नीति का पालन किया कि रात्रि में चलकर सोते हुए पांडव को मार दिया। पांडव के शिविर में अश्वत्थामा प्रविष्ट हुए। कृपाचार्य कृतवर्मा को कहा द्वार पर खड़े रहो, कोई भाग करके बचने न पाए। और ज्यों ही अश्वत्थामा प्रवेश करने लगे काल समुपस्थित हो गया। काल ने कहा आज इन 5 को मैं अपना आहार बनाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है मैं इनका वध करूंगा। ऐसा करो निमित्त मैं बन जाऊं और आप काल हो, आप इनकी मृत्यु को तय कर दें। काल ने कहा मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। फिर तो अश्वत्थामा ने वहीं शिविर के द्वार पर टूटे हुए धनुष और बाण की समिधा बना करके काल का यजन किया। काल प्रसन्न हुआ। काल ने कहा जाओ मैं अनुमति देता हूं। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और उस रात्रि में भगवान श्याम सुंदर 5 पांडवों को और द्रौपदी को लेकर शिविर से बाहर घूमने के लिए चले गए। भगवान को सब मालूम था कि आज अश्वत्थामा आएगा पांडव का वध करने के लिए। सब कुछ जानते हुए भगवान 5 पांडव को रात्रि में लेकर घूमने चले गए। बोले आज चांदनी रात बहुत अच्छी है, चलो घूमने चलते। शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा को लगा यही 5 पांडव हैं। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उनका सिर काट करके जो लोग भागने का प्रयास करने लगे द्वार पर खड़े हुए कृतवर्मा और कृपाचार्य ने अपने तलवार से उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। शिविर में आग लगा दी और 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। बोले ये 5 पांडव का मस्तक है। दुर्योधन ने उस बंधन को खोल करके देखा, इसमें दिखाओ भीम का सिर कहां है, मैं देखना चाहता हूं। अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था। अश्वत्थामा ने अपने मुकुट की मणि को लेकर उस मणि के प्रकाश में एक एक सिर को लेकर के देखने लगा, इसमें भीम का सिर कहां है। जब नहीं मिला दुर्योधन ने पहचान लिया ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र। दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई। आचार्य पुत्र आपने अनर्थ किया है, ये मेरे कुल के दीपक थे, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया। कौरव वंश के ये बीज थे, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया। दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन अब जो होना था हो गया। इधर भगवान जब लौट करके आए, द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र मरे पड़े, सिर गायब। विचार करो एक मां के 5 पुत्र मारे जाएं एक ही दिन, उस मां को कितना दुख होगा। द्रौपदी चीत्कार करके रो पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन ने द्रौपदी को संभाला। यही विधि का विधान है। भगवान कृष्ण जिनके साथ उस द्रौपदी के 5 पुत्र एक रात्रि में मारे गए, फिर भी द्रौपदी ने भगवान के चरणों की भक्ति का त्याग नहीं किया। आज की कोई स्त्री होती तो भगवान का पीतांबर पकड़ लेती और कहती किस बात के तुम भगवान हो, क्या किया आपने, आप भगवान हो। भगवान सर्वज्ञ होता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। आप भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले, आपको नहीं पता था ये होने वाला है।
और अगर आप ये कहो कि ये तय था, तो फिर आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कैसे हैं? प्रश्न की झड़ियां लग जाती महाराज। लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा कि आपके रहते हुए, आप सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हुए मेरे 5 पुत्र मारे गए, नहीं पूछा। ये विधि का विधान है, परमात्मा की इच्छा है, तो इसे मैं स्वीकार करती। द्रौपदी ने रो करके, रुदन करके, दुखी हो करके सब कुछ किया, लेकिन भगवान से नहीं पूछा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध करके ले आए। कथा बड़ी विस्तृत है। बांध करके ले आए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछा और दोनों हाथों को जोड़कर अश्वत्थामा के चरणों में द्रौपदी ने प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, आप इनको क्यों बांध करके लाए? इन्हें खोल दो, इन्हें छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता मेष, इनको छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है, और ये तो इसलिए भी पूजनीय है कि आचार्य पुत्र। द्रौपदी ने वेद के उस सिद्धांत का वर्णन किया। क्या सिद्धांत? बोले आचार्य का पुत्र आचार्य के समान ही वंदनीय होता है, पूज्य होता है। क्यों? बोले आत्मा वही जायते पुत्र। द्रौपदी ने कहा कि जिनके अनुग्रह से आपने धनुर्विद्या प्राप्त की, स विसर्गोपसंजमः, समस्त विद्याओं के प्रयोग और संवरण की विधि को आपने जिन द्रोणाचार्य जी से प्राप्त किया, सयेष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। वे भगवान द्रोणाचार्य ही प्रजा के रूप में, पुत्र के रूप में सामने खड़े। आप इन्हें छोड़ दो।